दोस्तों आपने देखा होगा पिग फार्म जो स्टार्ट होते हैं जितनी जल्दी से उतनी जल्दी से बंद हो जाते हैं। वजह क्या रहती है कि भाई उनका अपना औसत नहीं होता कि भाई वो कितने पिग को कितने रुपए से कितना इन्वेस्ट करें, कितना उन पे खर्चा करें, उन्हें नहीं पता होता। जैसे मान के चलो एक जो फीमेल पिग होती है ना, उसका खर्चा जो आता है वो आता है 1.5 लाख रुपए। वो कैसे? इस वीडियो में बताया हुआ है। जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, जो खाना होता है इनका वो कैसे होता है, मतलब यहाँ पे जो है ना, अब आपको एक नॉर्मल आइडिया बता दूं, यहाँ पे जो खाना भी डाला जाता है वो भी किलो के हिसाब से डाला जाता है। और करीब अगर कोई पिग फार्म स्टार्ट करता है तो उससे 1.5 से 2 करोड़ रुपए होने चाहिए। वजह क्या होती है इस वीडियो में बताया हुआ है। अगर भाई आप पिग फार्म स्टार्ट करना सोच रहे हो या फिर चाहते हो कि भाई इसका मुझे एवरेज पता लगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए दोस्तों मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है राजू चौधरी जी। और हमारे फार्म का नाम है नाथ बोर गोट एंड पिग फार्म। तो तो ये बताइए सर मुझे सबसे पहले आप कि आपको कितना एक्सपीरियंस है? 2 साल का एक्सपीरियंस है अच्छा। प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं। पिक और का। उसके पहले लगभग 1.5 से 2 साल हमने इसका बहुत बहुत जगह से स्टडी किया। अच्छा अच्छा। यूट्यूब वीडियो से शुरुआत हुई, जी। फिर बहुत सारे फार्म पे गए, जी। जहाँ पे फार्म वो फार्मर से हम मिले, उनके फार्म पे हम रुके। जी। 2-3 जगह से ऑफिशियल ट्रेनिंग भी लिया हुआ है इसका। हम्म। तो यहाँ पे आपने जैसे गोट फार्म करा हुआ है, यहाँ पे करा हुआ हाँ है, यहाँ पे करा हाँ। हुआ है, तो ये पिग फार्म करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखो, गोट फार्म तो हमारा 8 हाँ साल जी। से चल रहा है। जी। तो गोट फार्म में हम लोग ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। अच्छा। हमारा ब्रांड बन चुका है। ऑल इंडिया से अभी गोट फार्म में हमारे पास कस्टमर्स आते हैं। जी। तो एक बिजनेस सेट हो गया तो बिजनेस डाइवर्सिफाई करना हमेशा बेटर होता है। जी। और पिग फार्म एक ऐसी चीज है जो गोट फार्म का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो इसमें काम में आएगा। अच्छा। तो इसीलिए ये ज्यादा, क्योंकि दोनों लाइव स्टॉक है, जी। दोनों में ब्रीडिंग करना है, जी। बच्चे बड़े करने हैं। जी। तो लगभग काम, अगर देखेंगे जानवर अलग है, काम लगभग सेम है। सेम है पर लेकिन थोड़े बहुत इसमें ऊपर नीचे हाँ, चेंजेस वो हैं। मैं आपको बताऊंगा, इसमें ठीक है। अलग अलग क्या चीज है वो मैं आपको बताता जी। हूँ। चलो, तो हम लोग अभी फार्म पे चलेंगे। जी। फार्म में जब एंट्री होते हैं, एंट्री पॉइंट हाँ पे ही जी। पहले बात तो सैनिटाइज किया जाता है। जी। जी। आपको पोटेशियम परमैंगनेट का स्प्रे किया जाएगा। जी। ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, जी जो आइए। पूरे बॉडी पे लगता है। हाँ जी। उसके बाद जी। आप अंदर आओगे जी। तो सबसे पहले हमारा ये फीड रूम, यहाँ पे आपने हाँ, फीड ये फीड रूम रूम बना बनाया के हुआ रखा है। है। ठीक है। और ये एक एंट्री पॉइंट, मतलब एक बैरियर है। हाँ जी। आप डायरेक्टली फार्म में नहीं जा रहे हो, पहले वहां पे, यहाँ यहाँ पे भी डिसइंफेक्टेंट का प्रोविजन रखा हुआ है। जी। चूना पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट का ट्रे आप यहाँ पे वहाँ भी पे रखा हुआ है आप आपने। देख सकते हो। जी। ये है हमारा फार्म। जी। तो यहाँ पे आपने कितने नर और कितनी मादा रखी हुई है? देखो, यहाँ पे ब्रीडिंग की जो मादा है, 35 ब्रीडिंग की मादा है, अच्छा। 3 मेल है। जी। 5 मेल थे, 2 मेल को हमने बेचा है फिलहाल में। अच्छा। और यहाँ पे ये 180 फीट बाय 25 फीट का बाड़ा बना हुआ बाड़ा है, बना हुआ है। ठीक है। जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट है। जी। अभी ये कंपार्टमेंट में वहाँ पे 17 है, जी। यहाँ पे 12 है। साइज के हिसाब से कम ज्यादा एनिमल है। आपने साइज के हिसाब से करे हुए हैं कि हाँ, इन्हें इस हिसाब से आप रखना है। आपको दिख जाएगा। देखो, हाँ जी। हाँ एक साइज के एक जानवर आपको दिख जाएंगे। जी। जी। ठीक ये है। इसमें सहूलियत होती है कि आपको कितना फीड देना है, हाँ जी। क्या करना है। जी। तो इसके लिए उसका साइज के हिसाब से, और एक बार जानवर एडल्ट हो गया जी। तो फिर वो साइज मैटर नहीं करता है। आइए चल के हम बात करते हैं। हाँ अब सर मुझे ये बताइए, जैसे एक पिग फार्म का जो काम है लोग कर तो लेते हैं, हम्म, ठीक है, उसके साथ में दिक्कतें बहुत आती हैं। यूट्यूब पे हम देखते हैं कि हम पिग फार्म से लाखों करोड़ों कमा लिए, है ना। और अगर धरातल पे बात करें तो वहां से कमाते हैं कि भाई इसमें तो खर्चा ही इतना आ रहा है कि हमें तो निकल ही नहीं पा रहा कुछ। देखो, पिग फार्म में 2 चीजें हैं। जी। एक होता है कंप्लीटली ड्राई फीड पे फार्म चलाना, ठीक है। जो हम फार्म चला रहे हैं ड्राई फीड पे। अच्छा। दूसरा होता है होटल बेस पे फीड फार्म चलाना। ठीक है। तो होटल बेस तो लगभग फ्री में ही आता है, मतलब उसमें उनको खाली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ लगती है। जाइए। अच्छा। लगभग आपको सभी को होटल बेस फ्री में मिलता है। ठीक है। तो होटल बेस के सामने ड्राई फीड की हमेशा कॉस्ट ज्यादा है। ज्यादा है। और फीड या ऐसी चीज है कि ये फैक्ट्री में बनती है, एक तो खुद आप बनाओ या ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें फीड बनाती है। जी। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है, जैसे ईंधन की कॉस्ट बढ़ गई। हाँ जी। तो इसके कारण फीड की कॉस्ट ये ऐसी है हाँ। कि ये सालों साल बढ़ती ही जाने वाली बढ़ती जा रही है और कंटिन्यू में है, बढ़ती ही बढ़ती रहेगी। रहेगी। ठीक है। और वहीं जबकि मैं अगर बात करूं, जो हमारा जो पिग है हाँ, लगभग लगभग बोलने को बोल देते हैं भाई 200 300 बोल देते हैं, लेकिन 180 धरातल पे अगर देखें तो जाता है, इसके समथिंग में ही जाता है। नहीं, अभी देखो, अभी अभी आज की तारीख में ऐसा हुआ है कि रेट काफी नीचे आया हुआ है। हाँ।
उसके कुछ अलग अलग रीजन है जो जिसके ऊपर फार्मर का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन 120 रुपए से लेके 140 150 तक का रेट चल रहा है, इतने के समथिंग में चल रहा है। ठीक है। अगर आज मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे, अगर मैं फैटनिंग का जानवर बेचने जाऊंगा हाँ हाँ तो मुझे नुकसान है। हाँ जी। तो ड्राई फीड वाला जानवर कम जी। से कम 180 से लेके 180 के ऊपर अगर बिकेगा जी। तो ही ये पिग फार्म प्रॉफिटेबल है। ठीक है। तो इसके लिए जो लोग ड्राई फीड पे काम कर रहे हैं हाँ जी। उनको अपने फार्म की मार्केटिंग उस हिसाब से करनी होगी। हम्म। आपको मार्केट में जो परचेसर है, जी। जो पिग काट रहे हैं, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे कि जो ड्राई फीड के लिए अच्छा रेट देने के लिए रेडी है। अच्छा। ऐसे लोग हैं मार्केट में, ठीक है। लेकिन उन तक आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपको हम ये भी बताएंगे कि ड्राई फीड जो है उसमें क्या अंतर होता है और जो होटल वेस्ट फीड है उसमें क्या अंतर होता है। तो अभी सर आप मुझे ये बताइए, अगर मुझे पिग फार्म करना है तो लगभग कितने का एवरेज में अपना खर्चा और अपना प्रॉफिट मान के चलूं कि मुझे इतने रुपए इसमें लगाने ही पड़ेंगे? देखो, दो मैंने वही बोला कि पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि मैं फार्म पिग मतलब फीड पे चलाऊंगा जी। या होटल वेस्ट पे चलाऊंगा। ठीक है, मान के चलो मुझे अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो, और अच्छा एक, अगर मेरे यहाँ से माल जा रहा है तो अच्छा ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये बताइए किस पे करने में फायदा है? देखो, दो चीजें हैं जी। फीड वाला जो फार्म है जी। वो ही करना एक्चुअली सही है और फ्यूचर वही है। ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अभी लोगों में अवेयरनेस कम है, अच्छा। लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है जी। तो लोग क्वालिटी मीट की डिमांड करेंगे आपके हाँ पास। जी, क्वालिटी बिल्कुल। मीट मतलब क्या है? अगर मैं उनको कचरा ही खिला रहा हूँ जी। तो उनके मीट में भी बैक्टीरिया, वायरसेस, अलग अलग तरीके के डिसीजेस के वायरसेस, बैक्टीरिया आ सकते हैं। जी। मीट की क्वालिटी जो है, क्योंकि उनको मैं कचरा खिला के मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का मीट है। बिल्कुल। जबकि फीड पे मैं जब खिला रहा हूँ तो उनको एक बैलेंस डाइट दिया जा रहा है, जी। और जिसमें रॉ मटेरियल सिर्फ अनाज है, अनाज और मिनरल मिक्सचर का उसमें मिश्रण किया हुआ है। तो ये क्वालिटी फीड है। तो क्वालिटी फीड के कारण मीट की क्वालिटी बढ़ती है। जैसे इसमें चर्बी जो होती है, हाँ जी। तो चर्बी का थिकनेस फीड पे जब रहेगा तो कम रहता है। ठीक है। कम चर्बी रहेगी तो कम चर्बी वाला गोश्त या मटन खाना हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हाँ जी। तो उसमें कम चर्बी रहेगी जी। और टेंडरनेस अच्छा रहेगा। मीट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। जी। ये धीरे धीरे लोगों को, खाने वालों को भी समझ में आ रहा है। ठीक है। खाने वालों को भी, जो बेचने वाला है उससे जब वो डिमांड करेंगे कि भाई तुम्हारा जानवर कहाँ से आया हुआ है, फीड वाला है या होटल वेस्ट वाला है। जी। और इसमें शायद गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी हो सकता है कि क्योंकि हम वो जिंदा जानवर पाल रहे हैं तो उनको ढंग का खाना मिलना चाहिए। बिल्कुल। जो उसकी नेचुरल रिक्वायरमेंट है जी। वो उसको मिलना चाहिए, ना कि होटल वेस्ट। ठीक है, अब बता दीजिए सर मुझे, कोई फार्मर जो है, जो मैंने पूछा आपसे, लगभग उसे कितना एवरेज मानना चाहिए, उसके पास में कितना पैसा होना चाहिए अगर कोई काम करता अभी है? क्योंकि मैं ड्राई फीड पे काम कर रहा हूँ तो मैं ड्राई फीड के लिए आपको हक से बोल सकता हूँ। जी। तो ड्राई फीड के लिए शुरुआत अगर करनी है, जी। तो कम से कम एक मादा के पीछे हाँ जी, आपको 1.5 लाख का बजट लेके चलना है। 1.5 लाख? हाँ, वो कैसे सर? ये शुरुआती बजट है। उसके बाद आपका रोलिंग में से पैसा निकलेगा, उसी से फार्म चलेगा, उसी से प्रॉफिट निकलेगा। नहीं मतलब अगर एक एक पिग मतलब पालते हैं तो 1.5 लाख रुपए? हाँ, अभी मैं बताता हूँ, उसका सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। पहले तो जो मादा आप लोगे जी, वो यंग फीमेल लेते हो। ठीक है। वो यंग फीमेल भी आपकी ड्राई फीड पे पली बड़ी होनी चाहिए। वजह क्या है? तब जाके उसका लीटर साइज, मतलब उसके डिलीवरी में जो बच्चे देने की संख्या है, हाँ, वो बढ़ेगी। ठीक है। अगर आपकी जो मादा है वो ड्राई फीड पे पली बड़ी है, हाँ जी, बचपन से लेके जवानी तक, जी, तो उसकी बच्चा देने की क्षमता ज्यादा है। अच्छा, अच्छे हेल्दी बच्चे आएंगे जी, दोनों। जी, तो उसमें उसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ये नंबर गेम है। जी। अभी मैं 1.5 लाख का बजट आप आपको सर समझाता हूं। मुझे पहले ये बताइए, जैसे आपने 1.5 लाख रुपए एक पिक के लिए बोला है, हाँ, तो ये किस किस तरीके से बोला है, क्या खर्चा आएगा? एक बार मैं कैलकुलेटर खोल लेता सबसे पहले जरूरी है कि फार्मर ड्राई फीड पे काम करे या होटल वेस्ट पे काम करे। हूँ। ठीक है। शुरुआती जानवर जो वो लेके आएगा मादा, जी, वो हमेशा ड्राई फीड फार्म ड्राई फीड पे है, ठीक वहीं से उसको खरीदनी है। ठीक है। उसका रीजन मैंने बताया कि बच्चा देने की क्षमता ज्यादा है और बच्चे बहुत नींव हेल्दी। अच्छी है कुल मिला हाँ, के, ये बात। बेस ठीक, आपका बेस फाउंडेशन बहुत बढ़िया होगा। ठीक है। तो ऐसी ड्राई फीड वाली मादा, हाँ जी, उसकी कीमत आज 24,000 से लेके 30,000 तक है। मान के चलो हमने 25,000 रुपए लगा एक मादा लगा दी। एक मादा लगा दी। अभी ठीक ये है। मादा को आपको 1 साल तक संभालना है, हाँ उसको जी। फीड खिलाना है। ठीक है। फीड की कीमत इसकी लगभग 27,000 से 30,000 रुपए है, 1 साल की। खाने की एक साल की एक मादा अच्छा, की 27,000 रुपए हमने ये लगा दी, 52,000 रुपए हमारा मादा का और खाने का हो गया। 27,000 में भी मैंने अभी फीड की कॉस्ट सिर्फ 30 रुपीज केजी पकड़ी है। 30 रुपए और उनका अपने हिसाब से आप देख सकते हो आपके एरिया में किस तरीके वो से, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। हाँ, ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दिन का औसतन यही उसको आएगा। 2.5 किलो चाहिए। ठीक है, एवरेज। ठीक है, 52,000 रुपए की तो हमारी ये हो गई। ये हो गई। ठीक है। अब
एक साल में मादा 2 बार बच्चे देगी कम से हाँ, कम। हाँ। एक टाइम पे मादा 8 से 10 बच्चे देगी। 8 से 10 बच्चे एक टाइम पे दे दिए, ठीक है। तो 10 बच्चे अगर आप पकड़ के चल रहे हो, हाँ, तो 10 में से 8 भी तो आपको जिंदा मतलब आगे चल के सर्वाइव करके और बड़े उन्हें होंगे, खवाना भी है। तो उनको खाना खिलाना है आपको। जी, अब ये एक बच्चे के लिए जन्म से लेके 100 किलो तक करना है, क्योंकि मार्केट में 90 से बिल्कुल। 100 किलो का जानवर कटिंग में जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जन्म से लेके 90 से 100 किलो करने के लिए अगर फीड पे है, जी, तो उसको 7 से 8 महीना लगता है। 7 से 8 में, हाँ, और बिल्कुल लगता है। उसका जो एवरेज कंजम्पशन है जी, फीड का, जी, वो 240 केजी है, जी। 240 किलो उसका 200 भी मतलब वो खाएँगे 240 किलो। खाना किस खाएंगे। हिसाब से सर बताएँगे ज़रा? उसकी स्टेजेस रहती है, 0 से 25 किलो में स्टार्टर फीड चलता है। औसतन बता दिया आपने मैंने लगभग। एवरेज बता दिया, टोटल 240 किलो, और ठीक है, लगभग लगभग उसका कितनी 30 कीमत क्या होगी इसकी? उसका 30 से 32 रुपया जोड़ दो। 30 से 32 के हिसाब से एक बार जरा 30 रुपए से करोगे तो 7,200 रुपए आ गया। हमारा 7,200 रुपए हो गया हमारा ये खाने का एक बच्चे बच्चों, 1,09,600 9,000 रुपए। ठीक है, 1,09,600 हो गया। हाँ जी, अब इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जोड़ दो आप। ठीक है, कितना मान के चलें अभी इसे? एक मादा को कम से कम 60 स्क्वायर फीट की जगह लगती है। ठीक है, 8x8 या 8x7 का बाड़ा बना, एक हाँ जी, कंपार्टमेंट बनाते हो हाँ जी, अगर सिंगल है, जी, नहीं तो जैसे, लेकिन फिर भी एवरेज उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आप देखोगे, जी, तो एक मादा के पीछे कम से कम 20 से 25 हजार रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। आएगा ही आएगा। ठीक तो है, मैं 1,09,000 प्लस 25, मैं 25,000 रुपए लगभग 1,35,000 हो गया। 1,35,000 रुपए ये हो गया। तो ठीक है? 15,000 रुपए आपको लेबर के लिए चाहिए। बिल्कुल चाहिए। लेबर है 15, फिर 1 मिनट लगा देते हैं, 15 ये हो गए, नहीं ठीक है। उसमें लेबर भी नहीं है। अभी मादा सेकंड टाइम भी बच्चे देगी, हाँ, तो देगी। वो बच्चों को भी 3 या 4 महीने आपको खिलाना है ना। ठीक है, मतलब हाँ। उसका 3 या 4 महीने का पीरियड 1 साल में आ जाए। वो भी हो जाएगा साथ के साथ हाँ। में, ठीक है। तो एक पहली बैच जब आप बेचने जाओगे, हाँ, तब 12 से 13 महीने का टाइम लगता है। हाँ जी, तो 12 से 13 महीने तक आपका फार्म जिंदा रहेगा, चलेगा, जी। तब जाके आप वो रोलिंग पैसा यूज कर सकते हो। तो इसमें लगभग जो खर्चा आया ना, जो औसतन आपने जो पॉजिटिव है वो बताया, 1,49,600 रुपए जो नॉर्मल, 9,600 रुपए नॉर्मल आया है। आया ही है। ठीक है। और अब अगर हम नेगेटिव लेके चलें तो इससे ज्यादा ही आएगा। और जो हमारे जो किसान भाई होते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं, वो मान के चलो 10 लाख रुपए उनके पास में है, ठीक है, तो वे 5 लाख रुपए की तो मादा ही ले आए, या 5 लाख रुपए तो स्ट्रक्चर पे खड़ा कर दिया। मैं वही बोल रहा हूँ, इनको सवा देखो, अगर बहुत ही किफायती फीड है, सब कुछ कम है, तो हाँ। मिनिमम 1.25 लाख तो चाहिए बिल्कुल नॉर्मल, ये तो बिल्कुल एक मादा normal के है। पीछे, नहीं ठीक तो है। 1.5 लाख रुपया। हाँ, 1.25 लाख से 1.5 लाख का बजट, तो मेरे पास अगर 12 लाख रुपया है, हाँ, तो मैं 8 या 10 ही मादा लेके आ सकता ला सकते हो बिल्कुल। हूँ। शुरुआत, हाँ। ये शुरुआत है। हाँ जी, इसके बाद क्या होगा, जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, उसी बच्चों में से आप मादा बड़ी करोगे। हाँ। फिर तो उसके बाद में तो तो लाइन चलती चलती अच्छे से चल जाएगी हाँ, उस टाइम पे तो। लेकिन लेकिन स्टार्टिंग में जो है उसी हिसाब से भाई देख लो कि तुम्हारे पास जितने रुपए हैं उस हिसाब से आप डिवाइड कर लो अपने। वही मेन रीजन है कि लोग ये प्लानिंग नहीं करते हैं, हाँ, क्योंकि इसमें एक टाइम में 8 या 10 बच्चे हैं। हाँ जी, मादा अकेली खाने वाली नहीं है, हाँ जी, बच्चे भी खा रहे हैं, और दूसरी बैच भी आ रही है हाँ, एक साल में। बिल्कुल। एक साल के अंदर और दूसरी, इसी वजह से बोलते हैं कि भाई ये सुअर खाता इतना है। तो एक के पीछे 8 या 10 बच्चे हैं, तो एक आपने पाला, हाँ तो आपको 10 या 11 लोगों का खाना अरेंज करना है। ठीक है, मान के चलो हमने 10 लाख रुपए करीब में हमने उठा के 1 साल के लिए इनके लिए धर दिए। हाँ। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जैसे हम फार्म बनाते हैं, तो फार्म किस तरीके से, किस दिशा में हमें बनाना चाहिए? देखो, ये आपकी जो जहाँ का लोकेशन है, जी, क्योंकि भारत में हर जगह अलग अलग वातावरण है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस है, तो आपके क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, जैसे अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है। हमारा कोकन रीजन जो, यहाँ पे लगभग 5-5.5 महीना धुआंधार बारिश होती है, बिल्कुल। और यहाँ पे पसीने वाली गर्मी है, मतलब ह्यूमिडिटी है। अच्छा, तो हमने इसीलिए यहाँ पे हाइट ज्यादा रखी है। अभी आप देखो कैसे खुले में हवा चल रही है, बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल आपको फ्रेश लग रहा है, कोई बदबू नहीं, कुछ नहीं, पूरा फार्म क्लीन है। यहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हो। तो हवा, क्योंकि ये वेंटिलेशन अच्छा है, इसके लिए जो भी स्मेल है वो निकल जा रहा है, और क्लीनिंग भी अच्छी है, दिन में एक बार सफाई हो रही है। अब हमने यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ, इसकी लंबाई जो है बाड़े की, दक्षिण से उत्तर, मतलब नॉर्थ साउथ हमने लंबाई रखी है, ताकि सूरज ईस्ट टू वेस्ट जब जाएगा, तो यहाँ से सवेरे में धूप आएगी, ईस्ट साइड से, पूरब से सवेरे की धूप आएगी, शाम को पश्चिम से धूप आएगी। दोनों तरफ हमें। हाँ, क्योंकि देखो, जानवरों को धूप भी जरूरी है। धूप से आपका बाड़ा फ्रेश रहता है, बाड़े का अंदर का एटमॉस्फेयर फ्रेश रहता है।
तो आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया नॉर्मल, आपने इसमें मुझे लग रहा है कम से कम खर्चे पे आपने स्ट्रक्चर बनाया। हाँ, ठीक है, लेकिन फिर भी सबसे पहले हाँ ये यहाँ पे फिर भी हमारा लगभग 350 रुपया स्क्वायर फीट का खर्चा चला गया। वो औसतन भाई किसी के एरिया की क्या बात है, किसी में लेबर पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल कहाँ से आ रहा है। अभी आप जहाँ से हो यूपी साइड में पत्थर सस्ता आता है, मतलब जो लादी बोलते हैं। हाँ जी, तो अभी जैसे यहाँ पे हमने नहीं यूज किया है, अब हम लोग यूज करेंगे, हाँ जी, तो हमारे यहाँ पे लादी की कॉस्ट ज्यादा है। हाँ। तो मैं लादी लगाऊं तो नहीं वो लगाऊं, एरिया में बहुत सी जगह महंगी है कुछ चीज, बहुत सी जगह कुछ चीज वो महंगी आपको है। देखना तो पड़ेगा। आपने यहाँ स्ट्रक्चर जिस तरीके से बनाया है, ऊपर यहाँ पे ये पन्नी ये लगाई हुई है। इंसुलेशन शीट है, अच्छा, ये सादी पन्नी नहीं है, हाँ जी, इसको बबल रैप थर्मल इंसुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये लगाने से ऊपर से जो गर्मी आ रही है हाँ, वो 5 से 6 डिग्री आपका अंदर टेम्परेचर कम हो। कम हो जाएगा। हाँ। ठीक है, पहली बात तो आपने यहाँ खुला छोड़ दिया, पूरा खुला है। हवा इधर से पास होगी। सबसे बड़ी बात, ऊपर से धूप ही नहीं आई। हाँ, इतनी धूप भी ज्यादा, नहीं आ रही है, हाइट भी ज्यादा रखी है ना, हाइट भी आप देखो। हाइट भी ज्यादा है, हाँ, तो इजीली हवा पास हो जाएगी। ये आप अपने एरिया में अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। हाँ। अपने जो भी पास में एरिया में मिस्त्री हो वो अच्छे से बता देगा। हाँ, देखो वेंटिलेशन, सभी जानवरों को वेंटिलेशन जरूरी है। हाँ जी, अगर आप उसको वेंटिलेशन नहीं दोगे प्रॉपर, जी। हवा का बहाव ठीक से नहीं रहेगा जी। तो जानवरों को तकलीफ होगी। ठीक है, तो आपने जैसे ये स्ट्रक्चर इनके लिए कितने बाय कितने का बनाया हुआ है? ये मेरा एक बाड़ा जो है 10.5 फीट बाय 20 फीट के है। ठीक है। ऐसे मेरे लाइन में 9 बाड़े हैं, ये 9 बाड़े हो 9 गए बाड़े इधर से इधर तक। और वहाँ पे मेरे 5 सिंगल बाड़े हैं जो लगभग 10 बाय 8 फुट के हैं। ठीक है, तो एक जो मादा है उसके लिए लगभग कितनी जगह चाहिए? ब्रीडिंग की अगर मादा है, आपका ब्रीडिंग का सेटअप है, हाँ जी, तो एक मादा को सिंगल कंपार्टमेंट होगा, मिनिमम 8 फीट बाय 7 फीट। जी, 8 फीट बाय 7 फीट का कंपार्टमेंट होगा, क्योंकि मादा ब्याहने के बाद, जी। डिलीवरी के बाद उसके बच्चे भी उसके साथ लगभग 28 दिन या 30 दिन तक रहते हैं। तो जैसे सर हम लोग भी वीडियो बनाते रहते हैं, फार्म पे जाते रहते हैं। हाँ। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमने किसी से पूछा कि भाई अगर कोई नया पिग फार्म स्टार्ट कर रहा है तो वो प्रेग्नेंट को मादा को लेकर आए या डिलीवरी वाली मादा को लेकर आए या फिर जो अभी खाली है उसको लेकर आए। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई जो प्रेग्नेंट, जो मतलब मादा जो प्रेग्नेंट होने वाली या डिलीवरी होने वाली है उसे लेकर आए। वजह क्या है? आते के साथ ही आपके फार्म पे बच्चे मिलेंगे मिल प्रोडक्शन। जाएंगे। तो क्या देखो सच में ये फायदा है? तो मेरे हिसाब से तो प्रेग्नेंट मादा नहीं लेनी चाहिए जी, क्योंकि आप नए हो। उसका हाँ। दूसरा भी एक रीजन है, हमेशा बच्चों को संभालना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर हमेशा कम रहती है। तो आप नए नए फार्मर हो जी, आपका अभी अभी फार्म शुरू हुआ है, पहले महीने में या दूसरे महीने में आपके बच्चे भी हो गए जी, तो आपके ऊपर काम का लोड बढ़ेगा। ठीक, और समझ ही नहीं पाओगे हाँ, आप, तो क्योंकि इससे अभी अच्छा वो अभी आप फीमेल का ही ख्याल नहीं कर रहे हो, ख्याल नहीं रख पा रहे हो। तो ठीक इससे से। अच्छा बेटर है कि आप नॉन प्रेग्नेंट मादा ले लो। जी, आपके फार्म पे आपके सामने मीटिंग होगा, जी, तो वो मीटिंग हुआ नहीं हुआ उसमें भी आपको गारंटी है परफेक्ट। हाँ जी, फिर 4 महीने का आपको समय है, हाँ आप धीरे धीरे सीख रहे हो, हर दिन कुछ नया नया सीख रहे हो जी, और फिर 4 महीने के बाद आपके पास बच्चे हैं, हाँ, फिर आप बच्चों को भी अच्छे से देखभाल कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक फायदा है। तो ये 1 या 2 महीने से कुछ अचीव नहीं होने वाला है। जी, उससे अच्छा फार्मर एक थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएगा जी। काम, तो उसके लिए नॉन प्रेग्नेंट मादा लेना कभी भी सही है। जी। और तो ये बताइए सर, जैसे आप गोट फार्म भी कर रहे थे, ठीक है, अब आप सुअर पालन पे आए, तो मुझे इन दोनों में बेनिफिट बताइए कि अगर गोट फार्म करते हैं तो क्या बेनिफिट है और सुअर पालन करते हैं तो क्या देखो कमर्शियली अगर आप देखोगे तो पिग फार्मिंग और फिश फार्मिंग टॉप पे रखा गया है। ठीक है, फिश फार्मिंग में भी ग्रे वाटर या सी वाटर फिश फार्मिंग, जी, नॉट व्हाइट वाटर, जी, ये कमर्शियली सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन फिश फार्मिंग रिस्क बहुत ज्यादा है। उसके बाद आता है आपका गोट फार्मिंग, जी, उसके बाद आता है पोल्ट्री, जी, चिकन पोल्ट्री, जी, और सबसे एंड में आता है डेयरी। जी, तो कमर्शियली अगर सबसे वायबल है तो गोट फार्मिंग से ये ज्यादा वायबल है। हाँ बिल्कुल, इसका सिंपल रीजन बताता हूँ, गोट 2 साल में 3 बार बच्चे देगा, जी, और अगर मैं एवरेज 2 बच्चे भी पकड़ता हूँ तो मैक्सिमम मुझे 6 बच्चे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, 2 साल में 6 बच्चे। जी, जबकि इसमें 2 साल में 4 बार बच्चे मिलेंगे और एक डिलीवरी में मादा कम से कम 8 या 10 बच्चे दे रही है। 8 या 10 बच्चे दे रही है, और अब आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितने, अगर मान के चलो लगभग औसतन, अगर मुझे जो लग रहा है, जैसे मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है, उस हिसाब से जो फार्म पे जो ब्याती हैं लगभग 14 से 15 दे देती हैं समथिंग में। वो ठीक है, 14 अगर औसतन मानते हैं कि भाई रहेंगे तो 8 से 10 तो रह ही जाते हैं इतने, तो बिल्कुल सही बात कही। हाँ, तो 10 बच्चे पकड़ेंगे तो 40 बच्चे हो जाते हैं। हाँ जी, दूसरा, इसका जो पोर्क मीट है, मतलब मीट मार्केट जो है, जी, तो अगर आप देखोगे तो गोट्स में ऐसा है कि सिर्फ मेल का मटन खाया जाता है। हाँ, भले वो काटने वाला छुपा के काट दे फीमेल तो भी काट बात रहा है, अलग है, हाँ। लेकिन वो बताता नहीं। वहां पे ऑफिशियली बोलेंगे तो सब लोग मेल का मटन खा रहे हैं। क्या वजह क्या होती है सर? एक पहले से चल रहा है, उसका कोई ऐसा रीजन अच्छा, नहीं। लोग अच्छा। बोलते हैं कि बकरी का मटन
टेस्ट कम रहता है, जी, जी। जो भी रीजन है, जी, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता क्योंकि बकरी भी कटती है। जी। लेकिन पोर्क में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं। अच्छा। काटने वाला भी आपको कुछ पूछेगा नहीं कि मेल है या फीमेल है, जी, वो सिर्फ वजन देखेगा। जी, 90 से 100 किलो का जानवर है, कटिंग में चला जाएगा। जी, बिल्कुल। तो वो एक एडवांटेज है उसकी बिक्री के लिए, जी। मटन मार्केट में बिक्री। तो सर जैसे आपने खर्चा तो लगभग इसका बता दिया, खर्चा कितना आता है, ठीक है। इसमें मैं बेनिफिट भी पूछना चाहूंगा, लेकिन वीडियो के एंड में पूछना चाहूंगा। उससे पहले मुझे ये बताइए आप कि लगभग इसमें क्या कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। देखो, इसमें सबसे ज्यादा बीमारी जो आती है, एक आता है क्लासिकल स्वाइन फ्लू अच्छा। और दूसरा है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। जी, अब क्लासिकल स्वाइन फ्लू के ऊपर वैक्सीन बनी हुई है, जी, लेकिन अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के ऊपर कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है। तो इसमें बाकी बहुत, जैसे बुखार है, टेम्परेचर है, जी, किसी का पेट खराब है, ये जो ये नॉर्मल तो नॉर्मल बीमारी होता है वो आ जी, जाती है। जी। बीमारी का आप जैसे जैसे फार्म में काम करोगे, तो कोई अगर बीमारी आपको मतलब आपने आइडेंटिफाई किया कोई जानवर बीमार है, तो उस हिसाब से उस वक्त आपको उसका दवाई देनी है। जी। तो इसमें नॉर्मली टेम्परेचर के लिए दवाई होती है, फूड पॉइजनिंग के लिए दवाई होती है, बट जो मेन सबसे डेंजर है वो स्वाइन फ्लू है। उसमें भी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, अच्छा। जिसकी अभी तक कोई उसके ऊपर दवाई नहीं है, ना उसका वैक्सीन है। जी। अगर वो बीमारी आपके फार्म पे आ गई, तो आपका पूरा फार्म बैठ जाएगा, मतलब पूरे जानवर मर जाएंगे। इसका पता कैसे चलता है कि ये वाली दिक्कत आ गई है। उसमें सिम्टम्स है, उसमें बुखार आ जाता है, जी। जानवर लाल गुलाबी लाल दिखने लगता है, ठीक है। खाना छोड़ देता है जी। आपके सामने 2 या 3 दिन में, 4 दिन में अगर उसको इन्फेक्शन हो गया, तो 4 दिन में जानवर चला जाएगा। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो इसीलिए जो पहले शुरुआत में, अगर वही बोल रहा हूँ कि अगर आप होटल बेस पे काम कर रहे हो या फीड पे काम कर रहे हो, हाँ। अगर आपका बाड़ा फीड पे है जी। और आपने जैसे बायोसिक्योरिटी का ये किया, जैसे हमने अंदर आए तो डिसइंफेक्टेंट वगैरह किया, बिल्कुल, वो आपको सबसे ज्यादा उसमें खबरदारी लेनी है कि बाहर का कोई भी आदमी अंदर ना आए। और ये बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पे एक्चुअली कस्टमर्स या विजिटर्स को एंट्री है ही नहीं, और आते बहुत हैं। नहीं, जरूरत ही नहीं आपको देने की, उसकी रिक्वायरमेंट आपको लेनी है। नहीं, मतलब लोग चाहते जरूर हैं कि भाई यहाँ पे देखे तो सही आखिर है क्या। नो, हम लोग उसके लिए बोलते हैं कि आप वीडियो देखो, या अगर सीसीटीवी लगाए तो सीसीटीवी उनको दिखाओ। हाँ जी। आपको जानवर देखने, फोटो वीडियो में देखो जी, क्योंकि इसमें वही बोल रहा हूँ, जानवर बिकता है एज और उसका वजन के हिसाब से। बच्चे भी बेचने हैं तो बच्चों का 45 से 60 दिन का बच्चा बिकता है, जिसका 12 से 15 किलो वजन है। ठीक है। तो अगर कोई बच्चे खरीद रहा है फैटनिंग करने के लिए, तो 12 से 15 किलो का बच्चा खरीद रहा है। जी। तो मेरे पास अगर 12 से 15 किलो के बच्चे, तो मैं उसको दे रहा हूँ। इसमें ना कोई देखना है, सुंदरता देखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। बच्चे का वजन उसकी हेल्थ बताएगा। हाँ जी, बस। वैसे बड़े जानवरों में भी है, 90 से 100 किलो का जानवर कटिंग में जाना है, मेल फीमेल दोनों जानी है। जी। तो इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होता है। जी। तो आपके हिसाब से अगर कोई फार्म स्टार्ट करता है, तो पहले तो आपने बता दिया कि फीमेल ऐसी लेकर आए, ठीक है, और क्या क्या चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए? स्ट्रक्चर आपने बता ही दिया है। सबसे पहले ये पैसे का खेल है। ठीक है। पिगरी में अगर आपको बड़ा होना है, तो आपके जो भी शुरुआती बजट है जी, उसके हिसाब से ही जानवर आपको लेके आना। बड़ा मतलब कितना समझते हैं बड़ा? लोग 500,000 जानवर का भी काम करते हैं। लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा उसके हिसाब से? वही, लेकिन वो शुरुआत 500,000 से नहीं करते। हाँ। आपकी शुरुआत 10 या 20 फीमेल से ही होगी नॉर्मली। जी। कोई जो बड़ा शुरुआत करना चाहता है 50 फीमेल से भी शुरुआत कर सकते हैं। हाँ। तो 50 फीमेल से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप पकड़ 70-75 लाख का बजट हो गया। और उसमें नुकसान भी है और फायदा भी, वो भी देखना। फायदा देखो, वॉल्यूम बढ़ेगा, हाँ। तो भले आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है तो वो प्रॉफिट अमाउंट में बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हमेशा जितना काम बड़ा करोगे, आपका फायदा मुनाफा ज्यादा ही है। लेकिन उसे संभालना एकदम से हेक्टिक हो जाता है बहुत। तो इसीलिए नया फार्मर जो भी है 10 या 20 मादा से शुरू करना चाहिए। 10 मादा के लिए भी अगर हमने जैसे बोला लगभग 15 लाख हो, कम से कम 12 से 13 लाख का बजट उसको चाहिए ही चाहिए। लगभग जैसे मान के चलो 15 अगर ले रहे हो आप, 15 मेल फीमेल वगैरह का, तो कॉम्बिनेशन जो भी होता है वो पता ही है सबको आज के टाइम पे। लगभग लेकर आया, ठीक है, 15 लेकर आया, तो उसे लगभग कितने रुपए होने चाहिए? और अगर दिक्कतें आ गई, क्योंकि देखिए एक साल में अगर मान के चलिए, देखो मैं ड्राई फीड पे काम कर रहा हूँ, तो मैं ड्राई फीड का आपको हक से बोल रहा हूँ कि एक मादा के पीछे 1.5 लाख। जी। बस ये दिमाग में रखो, आप 15 करना है तो 15 × 1.5 लाख करो, ठीक है, 22.5 लाख होता है। ठीक है। 10 मादा है तो 15 लाख हो गया। जी। तो वो मैंने बता दिया, उसमें और बात वो आप उस हिसाब से आप समझ ही सकते हैं कि लगभग इतना देखो लगाएगा। होटल वेस्ट में क्या होता है, आपका लोकेशन कौन सा है, क्योंकि अगर ये गांव खेड़े में मैं बना रहा हूँ जी, तो वहां पे मुझे होटल वेस्ट मिलेगा क्या? मिलेगा क्वांटिटी में, उतने क्वांटिटी में। हाँ। एक जानवर दिन का होटल वेस्ट में कम से कम 5 से 7 किलो खाना लगता है। हाँ जी। तो मेरे पास 10 जानवर है तो दिन का 50 या 70 किलो खाना चाहिए। तो उतना होटल वेस्ट मेरे को मिल रहा है क्या? जी। और वो डेली एवरीडे मुझे मिलना चाहिए। तो इसके कारण आप जहां पे भी बना रहे हो,
होटल वेस्ट में कंसिस्टेंसी मतलब दूसरी बात उसमें जो फूड कंटेंट है वो वेरी है, वो रोज अलग है जी, उसमें उसको उतना पोषण नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। तो लगभग कंसिस्टेंसी नहीं है, बिल्कुल तो वो 90 से 100 किलो के लेने कभी कभी 12 से 14 महीने लगते हैं, जी, तो अल्टीमेटली वो खर्चा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो लगभग इसमें जैसे पानी है लगभग कितना पी लेते होंगे दिन का, एक अगर एक इसकी ये बात दिन का 2 से 3 लीटर पानी आराम से पी रहे हैं, आराम से पी लेते हैं। क्योंकि अभी वहां पे अगर आप देखोगे तो हमारी 2000 लीटर की टंकी लगी हाँ हुई जी, है लगी हुई है। और यहाँ पे लगभग अभी कुल मिला के 110 के आसपास जानवर है। अच्छा, तो जैसे आपने 1.5 लाख रुपए का खर्चा एक पिक के पीछे बताया, तो इससे हम कितना कमा सकते हैं? देखो और ये किस तरीके ये से? शुरुआत का कैलकुलेशन ही है, जी। वापस समझ लीजिए। जी। तो 1.5 लाख रुपए का खर्चे में अब मैं लगभग 2 बैच बच्चों को बेचूंगा, ठीक है, एक तो बार 10 कैलकुलेशन खोल लेते 10 हैं। बच्चे मतलब 20 बच्चे अगर मैं बेच रहा हूँ हाँ जी, और 100 किलो का जानवर है जी, तो 20 क्विंटल मतलब 2 टन का माल हो गया, ठीक है। बराबर है। 20 क्विंटल या 2 टन का माल हो गया। हाँ, उसको मैंने पहले भी बोला ड्राई फीड का आपको माल कम से कम 180 में बिकना 180 में रुपए किलो। आपको ढूंढना पड़ेगा मार्केट में, हाँ वो मिलता बात है, मिलेगा। ठीक है। तो 180 इंटू 2 टन करो, 20 क्विंटल करो, 180 गुना 2000, 2000, ठीक है, ये हो गया 3,60,000 रुपए। 3,60,000 रुपए हो गया। ठीक है, तो इसमें से पहले बैच में, हाँ, क्योंकि ये इसमें दूसरी बैच तो बाद में बाद बिकेगी, में भी वो 1.5 साल का स्पान हो गया। हाँ हाँ। आप तो दो साल के करीब का मुझे बताइए, लगभग कि 2 साल की ये कमाई इतनी। अभी देखो ना 3,60,000 हो गया, ठीक है। 1,50,000 की लागत है। हाँ, 1,50,000 से 60,000 की लागत है और 3,60,000 रुपए अगर लगभग में कमा दिए। दूसरा बैच बिकने के बाद वो तुम्हें हाँ, लागत 1.5 लाख की 2 लाख हो जाएगी, क्योंकि वो 50,000 रुपया खर्चा सेकंड बैच का भी आ जोड़ना जाएगा पड़ेगा उसमें। आपको। ठीक है, उस सेकंड का कितना आ गया लगभग? सेकंड में भी देखो 1,50,000 पहले की लागत है और हाँ। सेकंड बैच के 10 बच्चों का ही अभी खर्चा है, हाँ, वो 72,000। ठीक है, तो माइनस करो 1,50,000 प्लस माइनस 1,50,000 रुपए तो हमने ये माइनस कर दिए शुरुआत के, शुरुआत के। ठीक फिर है, और 72,000 रुपया खर्चा, 72,000 रुपया सेकंड बैच के, सेकंड वाले जो 10 बच्चे हैं 72,000 रुपए हमने ये कर दिया माइनस। ये ठीक है, करो, 1,38,000 रुपए उसमें और मादा का खर्चा 6 महीने का जोड़ो, कितना? 13,500 रुपया माइनस करो, 13,500 रुपए माइनस मैंने फिर से कर दिया। ठीक है, 1,24,500 रुपए। 1,24,000। ठीक है, तो अभी 180 का रेट अगर 160 हो गया तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट कम होगा। हाँ, मतलब कम से कम 160 165 का रेट भी अगर मिलता है, नहीं ये हमारा एक पहले बैच का प्रॉफिट ये 1.5 साल में आपको 1,24,000 का प्रॉफिट है। लगभग 1.5 साल में आपको 1,24,000 रुपया एक मादा के 1.5 ऊपर आ सकता है। आ सकता है। मतलब ये आपका जैसे मान के चलो 3 साढ़े 3 लाख रुपए का आपका माल बिका एक बार का या दोनों बार? दो बार का, 2 बार का, तो यानी कि 1,24,000 रुपए के 24,000 के इसमें आप 24,000 रुपए ऊपर का जो निकाल दो, निखर्ची पानी एक का पिक पे खर्चा, 1 लाइट लाख का रुपए तो खर्चा, आराम से बच ही रहे। 80 से 1 लाख रुपए आपको बचना ही चाहिए। ठीक है, तो लगभग जैसे आपने यहाँ पे ये कितने लेकिन पिक ये हिसाब हमने 180 पे किया, इतना याद रखो। करे? हाँ ये अगर 160 हो गया हाँ, तो 20 इंटू 2,000, मतलब उसी हिसाब से कम हो जाएगा। हाँ, 40,000 रुपया डायरेक्टली कम हो जाएगा। ठीक है, वो देखिए हर चीज में है, आप कुछ भी कर लो, आपको मार्केट तो ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है, आपको ड्राई फीड में भी 140 150 का भी मार्केट चलता है जी जी। तो जैसे आपने यहाँ पे लेकिन 35 आपको बताए हैं। 1.5 साल चलना है। जी। शुरुआत अगर मैं करूंगा जी तो 1.5 साल का मेरे पास बजट होना चाहिए। जी, तो सर जैसे आपने यहाँ पे 35 मादा नर बताए हैं, तो लगभग आप कितना इससे प्रॉफिट ले रहे हैं? ये आपको नीलेश जी बताया देंगे। वो आप दूसरी वीडियो में जाके दूसरी देख वीडियो सकते में हैं। आप देखो, अच्छा क्योंकि मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग खाली ये आंकड़े देखें हाँ। और इसमें काम करें। हाँ देखो कोई भी बिजनेस, हर बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है। हाँ जी, वो बिजनेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। हर और कोई आपको हर समझना बिजनेस नहीं पड़ेगा, कर सीधी पाता सी है। बात है। जैसे आपका भी यूट्यूबर का बिजनेस है, यूट्यूब जी। वीडियो बनाने का, जी। तो आप इसको मैनेज कर रहे हो, तो बिल्कुल। आप इसमें प्रॉफिट है। हाँ। लेकिन शुरुआत में वो नहीं था। बिल्कुल। आप जब 2 साल 3 साल 5 साल उस पर काम करोगे तो आपको जम जाना होता है। जी 3 साल बिजनेस आपको किसी बेल्ट में चलाना है, जी तो 3 साल का बजट दिमाग में रख के, 3 साल की मेहनत दिमाग में रख के, और फिर ऑटोमेटिक सिस्टम पे आ जाएगा, बिल्कुल। रूटीन पे आ जाएगा, फिर पैसा बनता जाएगा। जी, तो जैसे यहाँ पे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे लोग अपने यहाँ पे ब्रीडर रखते हैं, जैसे मान के चलो उनके पास में 10 मादा है, एक ब्रीडर रखा उन्होंने, तो उसमें फायदा है उसे, या फिर बाहर से ही क्रॉस कराने में फायदा है? नहीं, बाहर से क्रॉस कराने में नुकसान है। अच्छा। आपको हर टाइम का ट्रैवलिंग कॉस्ट देखो। फिर ये जानवर ऐसा है कि उसको गाड़ी में चढ़ाना उतारना इतना इजी नहीं है। कोई भी जानवर हो जी, वो गाड़ी में अपने से खुद से जाएगा नहीं जी, तो वो मेहनत है जी। फिर वो गाड़ी के साथ 2-3 लेबर को जाना पड़ेगा। फिर वहां पे तब तक अगर उसका हीट, अगर वो आपको लग रहा है कि मादा हीट पे है, हाँ जी, लेकिन वो एक्चुअल में हीट पे नहीं है, हाँ, तो वहां जाके मेल मेटिंग नहीं करेगा, वहां से वो खराब हो आपको रिटर्न खाली हाथ आना पड़ेगा। हाँ।
तो ये कभी भी मतलब ये है ही नहीं। हाँ। कोई भी लाइव स्टॉक में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आप आपकी जानवर दूसरे जगह, आपको ब्रीडर रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका धन्यवाद। और दोस्तों हमने इसमें धन्यवाद। जितना डिटेलिंग में वीडियो बना सकते थे, जितना ओवरव्यू दे सकते थे, हमने कोशिश करी है देने की। पता आपको या तो आपको फार्म पे विजिट करना होगा या फिर बात करनी होगी या खुद करना होगा, जब भी पता लगेगा। हम ऊपर से बता सकते हैं, आपको करने के बाद में ही जब पता लगेगा। तो उसके पास में वीडियो जरूर शेयर करें जो कोई काम इसको करना चाह रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉपर जानकारी मिलेगी उससे कि इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। हम ऐसी ही इनोवेटिव वीडियोस लाते रहते हैं चैनल पे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।